भारत की इस पवित्र भूमि में जहां आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं, वहीं परम पूज्य साध्वी श्री ऋतुम्भरा जी का जन्म हुआ। उनका बचपन भारतीय परंपरा व धार्मिक संस्कारों से प्रभावित था। मात्र 16 साल की आयु में उन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग आध्यात्मिक मार्ग अपनाया और युग पुरुष श्री स्वामी परमानंद जी के सानिध्य में वैराग्य धारण किया और भारतीय संस्कृति व वेदांत के गहन अध्ययन में वे लीन हो गए। विश्व हिंदू परिषद के मंच से समाज को जागरूक करने का कार्य किया। 1980 के दशक में साध्वी ऋतुम्भरा जी श्री राम मंदिर जन्मभूमि के आंदोलन में सशक्त स्वर बनी। उनके ओजस्वी प्रवचनों ने लाखों लोगों को प्रेरित किया, जिनके चलते साध्वी जी को शासन द्वारा प्रायोजित विवादों एवं कानूनी मामलों का सामना करना पड़ा। उन्होंने खूब अपमान सहे, गंदे से गंदे आरोप सहे, अनेकों बार वेश बदलकर पुलिस को चकमा देकर समाज को जागृत करने के लिए उनको प्रवास करना पड़ा। जंगलों में भी उनको भागना छुपना पड़ा, यहाँ तक कि लोग उनको आश्रय देने से डर रहे थे। उनको जेलों में बंद किया गया। उनका मनोबल तोड़ने के लिए असहनीय शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी गईं, पर उनकी आवाज को कोई रोक नहीं पाया। वो एक वेगवान नदी की तरह श्री राम विरोधियों की चट्टानों से टकरा गए। श्री राम जी के मंदिर के लिए 500 सालों के अंदर 72 बार खूनी संघर्ष हुआ है, जिसमें लाखों हिंदुओं ने अपने जीवन का बलिदान दिया है। साध्वी ऋतुम्भरा जी के मन में यही वेदना थी। वे जन जागरण करते रहे, चंडी बन गर्जन करते रहे और नारा लगाया कि राम जन्मभूमि आंदोलन में पूरे देश में मंदिर वही बनाएंगे का नारा उन्होंने लगवाया और यह प्रण था कि कंकड़ कंकड़ शंकर इसका प्राण प्राण में गीता है। जीवन की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो जीवन का घट रीता है। नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। हिंदू जागरण के लिए, सनातन संस्कृति के स्थापना के लिए वो हमेशा तत्पर रहती है। 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या मंदिर में बाबरी ढांचे के विध्वंस और दीदी माँ जी के राम जन्मभूमि के लिए किए गए संघर्षों का प्रतिसाद पूरे हिंदू समाज को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री राम लल्ला के स्थापना रूप में 22 जनवरी 2024 में मिला। ये सिर्फ राम जी का मंदिर ही नहीं, सनातन धर्म की पुनर्स्थापना का महत्वपूर्ण पड़ाव भी है। साध्वी जी हमेशा राजनीति से दूर रहे और राज सेवा करते रहे। उनके जीवन में कुछ ऐसा अद्भुत घटित हुआ और वात्सल्य की धारा बहने लगी, मानो एक नई सृष्टि की रचना हुई और वात्सल्य ग्राम की नींव रखी गई। साध्वी ऋतुम्भरा जी वो केवल एक नाम ही नहीं, बल्कि एक युग की परिभाषा है, जिनकी वाणी पर मां सरस्वती स्वयं विराजमान है।
उनके हृदय में सिर्फ ममता भरी वात्सल्य की सरिता अविरत बहती है। నీకు తల్లి నేనేరా కడుపులో దాచుకుంటా। जिन बच्चों को माँ बाप त्याग देते हैं, उनकी दीदी माँ का यह मानना है कि विश्वनाथ और पशुपतिनाथ के इस देश में कोई अनाथ कैसे हो सकता है। महिलाओं के स्वावलंबन से स्वाभिमानों की प्रतिष्ठा हो सके, इसके लिए कढ़ाई, बुनाई, सिलाई से लेकर कंप्यूटर शिक्षा तक जीवन में आत्मनिर्भर बनने में जो भी कौशल सहायक बनते हैं, वह सब कुछ यहाँ पर सिखाया जाता है। महिलाएं आत्मनिर्भर बने, स्वमानी बने, स्वाभिमानी बने। उन्होंने उन अनाथ बच्चों को मां का ही नहीं बल्कि पूरे परिवार का एहसास करवाया है। वृंदावन का वात्सल्य ग्राम। ऐसे ही अनेकों परिवारों का गांव है। बच्चों को प्रारंभ से ही जैसे यशोदा माँ की गोद मिल जाती है। यहाँ पर सारे रिश्ते हैं, दादी, नानी, मासी। अरे वृद्धों को तो जैसे यहाँ नया जीवन मिल जाता है। बच्चों को एवं संस्कार दिए जाते हैं। यहाँ पर पले बड़े बच्चे आज डॉक्टर, इंजीनियर एवं लॉयर से लेके अच्छे से अच्छे करियर बनाकर राष्ट्र सेवा में लगे हैं। बच्चों को शुरू से ही स्वच्छ जीवन परमार्थ की राह दिखाई जाती है। उनका घड़तर अप्रतिम होता है, जिससे वह एक अच्छा इंसान बनता है। वात्सल्य ग्राम अनाथ बच्चों, निराश्रित महिलाओं एवं वृद्धाओं का आश्रय स्थान है। आंखों के निशुल्क ऑपरेशन चिकित्सा की संपूर्ण सुविधा यहाँ दी जाती है। दीदी माँ की गौ सेवा अविरत है। जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए यहाँ पर कई पहल किए गए हैं। दीदी माँ वह एक स्वर्ण समान सूर्य की किरण है। उन्होंने कई लोगों का जीवन बदला है, जिससे वे आध्यात्म के साथ साथ मानव सेवा की भी प्रतीक बन गई हैं। उनकी वात्सल्य की यात्रा अविरत चलती रही है। कठिन से कठिन समय में भी उनके मुखमंडल पर एक मधुर सी मुस्कान बनी रही है। बच्चा जब बोलना सीखता है तो उसके मुंह से सबसे पहला शब्द माँ ही निकलता है। माँ,
शब्द में ही पूरा ब्रह्मांड समाया है, जिनके तेज से आज भारतवर्ष का पद्म भूषण सम्मान भी गौरववंत है। वो माँ श्री पूज्य साध्वी ऋतुंभरा जी के लिए 2 शब्द हम सब की ओर से। मिली है आज मुझको पहचान, पलकर तेरी गोद में माँ। मेरी हर दुख तकलीफ को मिला है सहारा तेरी गोद में माँ। तेरे स्नेहपूर्ण स्पर्श से मिलता है अपनापन तेरी गोद में माँ। तू ही सेचे मेरी जीवन क्यारी, फूल बनकर महकती रहूं तेरी गोद में माँ, तेरी गोद में माँ, तेरी गोद में।